ऐश्वर्या जी अली हम भी चुप नहीं रहेंगे जब तक कि उसको सजा ना हो जाए। और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का हर फर्द यही या जो भी हमारी बहनें या आदमी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर फर्द हैं वो सब यही चाहेंगे कि उसको सजा हो जाए और कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जो दूसरी एक यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है लिव इन वाला कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, देखिए हमारे मुल्क में दो तरह के कानून हैं। एक तो सबके मजहब के फैमिली लॉज हैं, यानी कि सिखों के लिए अपना आनंद मैरिज एक्ट लगता है, हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, मुसलमानों के लिए मुसलमान मैरिज एक्ट लगता है। और एक जो दूसरा हमारे सोशल जो हमारे सेकुलर कानून है, जैसे आपके स्पेशल मैरिज एक्ट है और बहुत सारे एक्ट है। तो यहाँ पर दोनों तरह के लोगों को हमारे मुल्क में रहने की इजाजत है, पूरी तरह से आज़ादी है। तो इसलिए इसका दोष ये लगा देना कि रिलेशनशिप में थे इसलिए ऐसा हो गया, या वो हिंदू मुसलमान थे इसलिए ऐसा हो गया, या वो एक ही मजहब के थे इसलिए ऐसा हो गया, या वो दूसरे अलग अलग मजहब के थे इसलिए ऐसा हो गया, ये बिल्कुल बेमानी और गलत बात है। ये इसकी जो वजह है, ऐश्वर्या जी आपने बात सही कही कि आज जो लोग पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, उनसे शिकायत भी नहीं जा रही उनके पास तक, वो वजह ही उनके पास तक नहीं पहुंच रही। तो ये जो जॉइंट फैमिली टूट रही है, ये जो जॉइंट फैमिली के बाद में बाप बच्चे भी अलग अलग हो रही हैं, माँ बच्चे भी अलग अलग हो रहे हैं, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। इस चीज पर न सिर्फ सरकारों को बल्कि तमाम जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको इस पर काम करने की जरूरत है कि ये जो अलहदगी हो रही है ये ना हो। एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे, अपने विचार शेयर करेंगे, जो जुल्म हो रहा है वही बताएंगे। अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद ये बच्ची बच जाती। नहीं, यही मैं कह रहा हूं शाहिद अली जी, शाहिद अली जी, जो आपने अगर एक व्यक्ति ने या श्रद्धा ने या जैसी कोई भी लड़की, आई रियली मतलब आई डोंट वांट कोई भी ऐसा हो कहीं भी, बट ये रियलिटी है। अभी सोचिए, ऐसा हम कल भी बोल रहे थे सरवर साहब, इतना कंजेस्टेड एरिया में रहते थे, मार्केट के सामान लेना आना जाना सब हो रहा है, एक ही स्टेयर केस है, उसी से सब लोग जा रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि आदमी ने जितना प्लान किया, दिल्ली बम्बई से दिल्ली लाया, नहीं आया होगा, सिगरेट से जला रहा है, वो लड़की किसी से बात नहीं कर पाई, इतना सोशली डिस्कनेक्टेड। लिव इन हाँ या ना, उस पर हम बहस कर सकते हैं, 1 घंटे की डिबेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेकिन जो सोशली हम लोग इतना कट रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये तमाम जो घटनाएं हैं इसका दोष पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप पर डाल दिया जाए, ये मैंने कभी नहीं कहा। जिन इशू को आप लगातार उठा रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ये संवेदनहीनता जो समाज के अंदर पाई जा रही है कि एक फ्लाइट में हम आमने और सामने अगर हैं, ये परंपरा हमारी थी कि दुख में, सुख में, बीमारी में 1 मिनट में लोग जाते थे, लेकिन ये गायब कैसे हो रहा, मैं वहां ला रहा हूं। अभी ममता काले बहन और बरखा जी कह रही है बार बार लव जिहाद। मैं कह रहा हूं यदि वो धार्मिक होता, उस मैं आदमखोर के बारे में भी कह रहा हूं कि यदि वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता, यानी इस्लाम का मानने वाला होता, तो इस तरह की घटना कभी ना करता। और अगर श्रद्धा की आस्था भी पूरे सनातन पद्धति पर होती तो श्रद्धा भी कभी उस आदमखोर के साथ नहीं जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म को बदनाम न कीजिए, बल्कि धर्म को धारण करवाइए। आज समाज में धर्म का पाठ गलत पढ़ाया जा रहा। धर्म का मतलब नफरत नहीं है, धर्म का मतलब दूसरे धर्म का अपमान नहीं है, धर्म का मतलब इंसान को इंसान बनाने की एक मशीन है, मैन इज अ सोशल एनिमल। और धर्म जो है उसको सोशल एनिमल से इंसान बनाता है, और इंसान बनाने की मशीन को बदनाम जो आत्मा हमारे बीच में नहीं है आज, कम से कम उन्हें तो बख्श दिया जाए।